चौके, क्या छक्के, दोहरा शतक तक मारा हुआ है ईशान किशन ने। बीसीसीआई जो है ये अपने जो लोग हैं, खास करके चुनिंदा लोग हैं, इनको पसंद करते हैं। आप कद्दू को दे देते हैं मौका। कोई दिल्ली का है तो ठीक है, अभी आ रही है तो सबसे बेकार है। आप सीधे आसमान से नीचे गिरा दीजिए। हाँ, लेकिन आप नीचे गिरा दीजिए। हाँ। और कहिएगा कि रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए हार्दिक पांड्या को दीजिए। आप रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए क्यों खेलेगा ईशान किशन? आंध्र में काना राजा बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो है, उनको तो खुद खेलना नहीं आता है। जब भी मौका मिला ईशान किशन को, उसने अपने आप को प्रूव किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं अमित झा। तो क्या हमारे राज्य के सुपरस्टार ईशान किशन के साथ वाकई बीसीसीआई भेदभाव कर रही है? देखिए, एक कड़वा सवाल है और अब ये मुद्दा उठाना जरूरी हो गया है। वो ईशान किशन जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक बनाया, जिसके बारे में खुद कई पूर्व दिग्गज ये कह चुके हैं, ये जिस दिन अपने फॉर्म में होगा दुनिया का कोई भी गेंदबाज इसके सामने टिक नहीं सकता है। ईशान किशन जब बल्ला उठा के चौके छक्के मारता है तो लगता है कि उस चौके छक्के के लिए उस बल्लेबाज ने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया, सिर्फ टाइमिंग होती है। लेकिन सिर्फ नियम, घरेलू क्रिकेट खेलने का नियम ईशान किशन के साथ क्यों? क्या ये जैसा और जो सिलेक्शन कमिटी है या फिर पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के साथ जो विवाद हुआ था, उसका खामियाजा ईशान किशन भुगत रहे हैं। और अगर ये नियम है कि आपको घरेलू क्रिकेट खेलना होगा ब्रेक के बाद, क्योंकि ईशान किशन ब्रेक पे गए थे, तो अगर घरेलू क्रिकेट खेलना होगा तभी आप दोबारा सिलेक्शन के लिए चुने जा सकते हैं, तो ये नियम श्रेयस अय्यर पे क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों उन्हें डायरेक्ट श्रीलंका के खिलाफ वनडे टीम में जगह दी गई? और ये नियम हार्दिक पांड्या पे क्यों नहीं लागू हुआ, जो वर्ल्ड कप में उपकप्तान थे और आज ऑलराउंडर के तौर पे इंडियन क्रिकेट टीम पे खेल रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद है। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि देखिए, हम खुद कहते हैं क्रिकेट को राज्यों में और जाति में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है ना, और बतौर बिहारी ये कभी कभी खराब भी लगता है। देखिए, बिहार से कई क्रिकेटर पहले भी, सबा करीम भी थे, लेकिन सबा करीम उस स्टैंडर्ड के खिलाड़ी नहीं थे जिनके लिए हम लोग कभी चर्चा करें कि कब ड्रॉप हुए, कब इन हुए। लेकिन ईशान किशन जिन्हें जब भी मौका मिला, एक तो बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया बीसीसीआई ने, लेकिन जब भी मौका मिला 100% ईशान किशन ने दिया। क्या चौके, क्या छक्के, दोहरा शतक तक मारा हुआ है ईशान किशन ने। लेकिन अब उसके लिए एक नियम बना दिया गया, घरेलू क्रिकेट खेलिए, ब्रेक में ब्रेक से वापसी करना है तो। लेकिन ये नियम श्रेयस अय्यर के लिए क्यों नहीं, हार्दिक पांड्या के लिए क्यों नहीं? देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। ऐसा नहीं है, आपने कहा कि सबा करीम के बारे में, तो आपने बिहारियों को मौका ही नहीं दिया। बिहारी बस खेलते रह गए, उनको वहां खेलने की इजाजत नहीं मिली। जाहिर सी बात है, आप ईशान किशन की बात करते हैं, ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़ा था, एक समय के बल्ले चले थे, लेकिन ये लोग मौका देखते हैं। बीसीसीआई जो है ये अपने जो लोग हैं, खास करके चुनिंदा लोग हैं, इनको पसंद करते हैं। हार्दिक पांड्या बीच में इनका परफॉर्म बहुत ही बेकार था, बहुत बेकार। फिर भी हार्दिक पांड्या को छोड़ा नहीं। हार्दिक पांड्या को ये बताया, अच्छा डिप्रेशन का शिकार है, पत्नी ऐसा है तो वैसा है, पत्नी के वजह से ये चीज बातें आई। फिर भी देखिए ना, छीछा लेदर कितना हुआ, फिर भी एक लौता बना के रखा है कि नहीं भाई, आन्हा में कान्हा राजा। तो ये बीसीसीआई का सबसे बड़ा दुनियत कहा जाए, वो दो नियत करते हैं और बिहारियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके कैरियर को बर्बाद करने में ये बीसीसीआई का सबसे बड़ा हाथ है। बिल्कुल गलत है। आप कद्दू को दे देते हैं मौका। अच्छा, मुंबई से खेल रहा है तो ठीक है भाई, कोई दिल्ली का है तो ठीक है, अभी आ रही है तो सबसे बेकार है। क्यों? बिहारी में वो बात नहीं, बिहारी में ईशान ने कई बार अपने आप को प्रूफ किया है। मौका। हाँ। हमने कहा कि दोहरा शतक किसने जड़ा?
छोड़ा। जब आपको याद होगा कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था तो कभी ईशान किशन चुने जाते थे, कभी संजू सैमसन चुने जाते थे बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज, कभी जितेश शर्मा चुने जाते थे, लेकिन जब भी ईशान किशन को मौका मिला, और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडियन पिचेस पे, बल्कि ये दोहरा शतक विदेश में जाके ईशान किशन ने बनाया है। वही तो मैं कह रही हूं, आप ईशान किशन को कैसे दरकिनार कर सकते, कैसे कह सकते घरेलू में जाके खेलिए? क्यों भाई, आप मौका दीजिए। अभी तो बहुत सारे टूर्नामेंट बाकी हैं, उसमें एक बार मौका दीजिए आप उनको। नहीं तो आप घरेलू खेलने के लिए छोड़ दिए हैं। और सौतेला व्यवहार है ना ये। और अब जो ये खबरें आ रही हैं कि आखिर ईशान ने मजबूरी में, देखिए जाहिर सी बात है अभी लंबा करियर है, ईशान किशन ने मजबूरी में झारखंड से रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए हामी भर दी है। लेकिन अब ये इंटरनेशनल खिलाड़ी आपको रणजी खेलता देखेगा, अच्छी बात है। रणजी देखिए, घरेलू टूर्नामेंट खेलना चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग रहता है। नहीं, आप सीधे आसमान से नीचे गिरा दीजिए। हाँ, लेकिन आप नीचे गिरा दीजिए हाँ, और कहिएगा कि रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, यह बात बिल्कुल गलत है। किसी को आप आसमान चढ़ा दिए हैं। हार्दिक पांड्या को दीजिए आप रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, क्यों खेलेगा ईशान किशन? आप एक बार मौका तो देखिए, एक बार देख के तो देखिए मौका। सिर्फ हार्दिक पांड्या की बात ना करें, और भी है जिनको मौका पे मौका। यार देखिए, ईशान किशन ने इनफॉर्मल बातचीत में एक कहा था कि मैं डिप्रेस्ड हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा परफॉर्म करने के बाद मैं टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं रहा हूं, प्लेइंग 11 में मुझे क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, और इसी चिंता के कारण मैं डिप्रेशन में जा रहा था, और इसी कारण मैंने ब्रेक लेने का सोचा। लेकिन जब ईशान किशन ने ब्रेक लेने का सोचा, और जाहिर सी बात है किसी को डिप्रेशन होगा, किसी में अगर ये टैलेंट है, वो बार बार मान लीजिए एक मैच में शतक बनाता है और अगले मैच में पता चलता है वो प्लेइंग 11 में नहीं है, वो बेंच पे बैठेगा, तो जाहिर सी बात है अगर एक दो मैच में ठीक है, लेकिन लगातार सालों भर से उसके साथ ऐसा होता है तो कोई भी व्यक्ति डिप्रेस्ड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आन्हा में कान्हा राजा बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो है, उनको तो खुद खेलना नहीं आता है, वो अध्यक्ष पद पे बैठ करके अपने उंगली के इशारे पे सबको नचा रहे। सचिव महोदय थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बिहारियों को इतना कम मत समझिए। और रही बात ईशान किशन की, तो उनका रिकॉर्ड जाके खंगालिए कि उसने कितना खेला है, कितना नहीं अच्छा परफॉर्म किया है, तब उसके बाद उसको घरेलू खेलिए। उसके मानसिकता पर आप एक प्रहार कर रहे हैं। किसी को पागल बनाना तो कोई आपसे सीखे। अच्छा, और ये देखिए, इससे क्या होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, और वो उसको लगता है कि हम खेल नहीं रहे। देखिए, बहुत सालों पहले इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर ये खबरें आती थी कि कोई कोच का फेवरेट है, कोई कप्तान का फेवरेट है, लेकिन पहले ये चीजें समझ में नहीं आती थी। लेकिन ये है, इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन जैसे प्लेयर को, मैं बतौर बिहारी नहीं बात कर रहा हूं, आप ईशान किशन का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसका वनडे में जब भी ईशान किशन ने खेला हो या T20 में जब भी खेला हो, जब भी मौका मिला ईशान किशन को, उसने अपने आप को प्रूव किया है। और एक बात, और जब आप संजू सैमसन, देखिए संजू सैमसन नो डाउट बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है, उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन संजू सैमसन भी कई बार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आप मौका क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें टैलेंट है, और अगर आप बार बार मौका देंगे तभी टैलेंटेड खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी बनेगा। तो संजू सैमसन को आप मौका दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये व्यवहार ईशान किशन के, ये मौका ईशान किशन को क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मेरा सवाल है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि शायद ईशान किशन के गॉड फादर नहीं है, समझ रहे हैं ना? एक होता है गॉड फादर, भाई कुछ भी किया तो ऐसे आना में कान्हा राजा छोड़ो, वो नहीं है। सबका अपना अपना चॉइस है, सब अपने अपने लोगों को खिलाना चाहते हैं, चाहे बीसीसीआई में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे होते हैं, फिर उनके बाद वो जो चयन करता होते हैं, वो अपने लोगों को खिलाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आप जीतते उतने नहीं है। सुनिए, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेल करके जीत गए हैं, लेकिन आप अगर बिहारियों के साथ इस तरीके से खेल खेलिएगा, किसी क्रिकेट एक अच्छे भविष्य को बर्बाद कीजिएगा, उसको आसमान में चढ़ा के सीधे जमीन पे गिरा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये गलत है, गलत है। नहीं, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ठीक है, अगर ये बीसीसीआई का नियम है और ईशान किशन को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, अगर बीसीसीआई ने नियम बनाया है और
उसका पालन हर खिलाड़ी को करना है, ये अच्छी बात है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई खिलाड़ी ब्रेक पे जाता है तो उसकी वापसी इंटरनेशनल टीम में तभी होगी जब वो घरेलू क्रिकेट खेल के आएगा, ताकि उसकी प्रैक्टिस बने रही। ये अच्छी बात है, आपने नियम बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल तब उठा रहे हैं हम जब ये नियम सिर्फ आप ईशान किशन पे लागू कर रहे हैं, और ये नियम आप दरकिनार कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के लिए। क्योंकि देखिए, जब चोट के बाद आपको याद होगा ब्रेक पे गए थे ईशान किशन, तो वो घरेलू क्रिकेट उन्होंने नहीं खेला, उनकी डायरेक्ट वापसी हुई थी। जब चोट के बाद श्रेयस अय्यर बाहर हुए थे, हालांकि लाजवाब प्लेयर हैं श्रेयस अय्यर वनडे, खासकर वनडे के लिए, लेकिन उनकी भी वापसी बिना घरेलू क्रिकेट खेले हुई है। सवाल तब खड़े हो रहे हैं बीसीसीआई पे, सवाल तब खड़े हो रहे हैं सिलेक्शन कमेटी पे। तो ये दोहरा व्यवहार, ये कड़े नियम सिर्फ ईशान किशन के लिए क्यों? बस मैं यही चाहूंगी, देखिए हम सिर्फ अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि जो ईशान किशन के साथ हो रहा है, जो दो नियत जिसको कहते हैं दोहरा चरित्र जो बीसीसीआई दिखा रही है, क्या ये सही है? क्या बिहार के बेटे को इस तरीके से मानसिक टेंशन दिया जा रहा है, क्या ये सही है? उसको रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा जा रहा है, ये सही है? आप जवाब दीजिए, और आपका ये कमेंट ही हमें बताएगा कि बिहारियों को के साथ हर बार ये गलत और ये दो नियत क्यों? और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने और बबीता जी ने इस टॉपिक पे चर्चा की है। और अगर आप इस टॉपिक से सहमत हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर इतना कीजिएगा कि बीसीसीआई के उन अधिकारियों के पास आपकी आवाज जाए, और बिहारियों के साथ, और वो भी इतने प्रतिभावान खिलाड़ी के साथ अन्याय ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।